हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स के बारे में। अच्छा, तो पास्ट में अभी जो ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, हम सभी ने बहुत सारे साइक्लोन्स के बारे में सुना। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। बहुत लोग डर भी गए थे कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है साइक्लोन्स के बारे में नहीं सुना था। मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी आ रही थी कि भाई इतनी स्पीड का साइक्लोन आ रहा है, कभी अम्फान आ रहा है, कभी निसर्ग आ रहा है। तो हम लोग सब जो है काफ़ी लोग घबरा भी गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसे इतनी कोई कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले जो हिस्ट्री में कुछ साइक्लोन्स ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें जो है लाख लाख लोगों की इसमें जो है जान गई थी। अ, अभी वैसे इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं हो पाते साइक्लोन, क्योंकि हमें पहले से हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमें पहले से पता होता है कि अ, कितना नुकसान ये कर सकता है, क्या इसकी टाइमिंग रहेगी, और उससे पहले हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करवा देते हैं, वहाँ से कहीं और सुरक्षित जगह पे हम पहुँचा देते हैं। इस वजह से इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन पास में बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं ये साइक्लोन्स, क्योंकि इतना हमें पहले से पता नहीं चल पाता था, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ करती थी। और कई कई बार इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि जो रास्ते में जो भी कुछ आता है उसको ये डिस्ट्रक्ट करते हुए, तोड़ फोड़ मचाते हुए चलते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से साइक्लोन थे। अच्छा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि साइक्लोन होते क्या। साइक्लोन जो होते हैं वो विंड सर्कुलेट करती है, ठीक है, बहुत स्पीड में सर्कुलेट करती है और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करती है। ये वही जो एंटी क्लॉकवाइज जो है, हमारी अर्थ भी सेम एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करती है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, ठीक है। और लो प्रेशर की वजह से ये बनते हैं। और जो है इनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से जो है ये इतने डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ विंड नहीं होती है, ये समुद्रों से पानी भी कलेक्ट करते हुए आती है, जिस वजह से जब ये कोस्टल रीजन पे जो है पहुंचते हैं उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बाढ़, ठीक है, बाढ़ होती है, प्लस विंड इतनी स्पीड से आती है, तो उस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा नुकसान, जितनी तेज़ विंड होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन कौन से जो है साइक्लोन्स थे पास्ट में जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, ठीक है। नेम ऑफ सम डेंजरस साइक्लोन्स। वैसे एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। जो इंडियन रीजन है, वैसे WMO जो वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि रीजनल लेवल पे कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको जो ये जो नाम है वो डिसाइड करेंगे। तो हमारे रीजन में तो आसपास के देश जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं अपने अपने नामों की, और ये लिस्ट जो है वो WMO फाइनलाइज करता है, इसमें अपने अपने नाम देते हैं और हर बार एक नाम चुना जाता है। नेक्स्ट टाइम जो साइक्लोन आएगा उसके लिए नेक्स्ट वो लिस्ट में से अगला नाम चुन लिया जाएगा और वो नाम फिर रिटायर कर दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए या फिर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरीके से नाम रखा जाता है। और जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि बाबा किसी किसी को तो साइक्लोन कहा जाता है, इंडिया के जो आसपास आते हैं उन्हें साइक्लोन कहा जाता है, जापान के आसपास टाइफून, और जो भी अमेरिका के आसपास जितने भी ये चक्रवात वगैरह आते हैं उन्हें हेरिकेन बोला जाता है। तो ये सब भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ साइक्लोन्स है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। सबसे पहले है भोला साइक्लोन। जी, भोला साइक्लोन जो ये जो साइक्लोन था इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और इसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, कहा जाता है कि अब तक का ये सबसे जो है बड़ा साइक्लोन था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उसके बाद 1991 का जो साइक्लोन था बांग्लादेश साइक्लोन, उसके बाद 1999 का साइक्लोन जो कि ओडिशा साइक्लोन कहा जाता है, ग्रेट बेकरगंज साइक्लोन, उसके बाद आता है नरगिस साइक्लोन और ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन। तो ये देखते हैं कि ये किस एरिया में आए थे, इससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कौन से रीजन में इससे नुकसान पहुंचा होगा, ठीक है। देखिए, जो भोला साइक्लोन था वो आया था बे ऑफ बंगाल में, इसका मतलब जो बांग्लादेश
और इंडिया वगैरह ये जो आसपास की बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज है इनको इसने इफेक्ट किया था। और जो 1991 का बांग्लादेश साइक्लोन था उसने वो भी बे ऑफ बंगाल में ही आया था, ठीक है। ये जो भोला साइक्लोन था ना ये 1970 में आया था, ठीक है। 12 नवंबर 1970 में ये साइक्लोन आया था। और ये 1999 में उड़ीसा साइक्लोन आया था। ये नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर आया था। ग्रेट बेकरगंज साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में आया था, लेकिन इससे जो ज़्यादा नुकसान हुआ था वो नुकसान हुआ था बांग्लादेश को, ठीक है। और नरगिस साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, इंडिया बांग्लादेश वगैरह आसपास की कंट्रीज़ को इसने इफेक्ट किया था। ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन जो अरेबियन सी में आया था और इसने मुंबई जो सिटी है हमारी मेट्रो सिटी उसको जो है नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। देखिए स्पीड, अभी स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से ये कितना डिस्ट्रक्ट करेगा ये डिफाइन होता है। तो भोला साइक्लोन जो था वो 240 किलोमीटर पर आवर का जो साइक्लोन था। वैसे इनमें भी लेवल्स होते हैं, मॉडरेट लेवल, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। तो 120 से 150 किलोमीटर पर आवर का जो होता है ना वो मिनिमल होता है, उससे इतना नुकसान नहीं होता। 150 से 180 का जो किलोमीटर पर आवर का जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है। 180 से 210 किलोमीटर पर आवर का जो होता है उसे एक्सटेंसिव साइक्लोन बोलते हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है। और 210 से 250 किलोमीटर पर आवर का जो साइक्लोन होता है उसे एक्सट्रीम लेवल का साइक्लोन कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 250 से ऊपर के जो भी साइक्लोन होते हैं वो एक्सट्रीम से भी ऊपर के लेवल के होते हैं और ये इतना ज़्यादा तबाही मचाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो देखिए अब भोला साइक्लोन देखते हैं तो देखिए इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। 180 से 210 तक तो एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो 240 किलोमीटर आर पे तो ये एक्सट्रीम से भी ऊपर वाले जो है साइक्लोन्स हैं। भोला साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई थी, इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। फिर 1991 का जो बांग्लादेश साइक्लोन था उसकी 260 किलोमीटर पर आवर थी। 1999 का उड़ीसा साइक्लोन इसकी 260 किलोमीटर पर आवर थी। ग्रेट बेकरगंज साइक्लोन इसकी 220 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। नरगिस साइक्लोन की थी 215 किलोमीटर पर आवर। और ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन जो आया था उसकी 177 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल दो तरह की स्पीड होती है, एक इनिशियल जहाँ से वो जिस स्पीड पे वो स्टार्ट होता है और एक मैक्सिमम स्पीड होती है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कुछ 200 के आसपास रही थी, इतनी नहीं थी, लेकिन इसने नुकसान पहुँचाया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो है हम देखेंगे कि कितना डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया था। जब भोला साइक्लोन की जैसे हमने स्पीड देखी 240 किलोमीटर पर आवर थी, तो पहले भी मैंने बोला कि ये साइक्लोन जो है इतिहास का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला साइक्लोन था, डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था। तो इसने जो है इसकी वजह से 3 लाख से 5 लाख तक के लोगों की जो है डेथ हो गई थी, इतनी जानों का नुकसान हुआ था। 1991 का जो बांग्लादेश साइक्लोन था इसकी वजह से 1,36,000 लोगों की जो है जानें गई थी और कुल जो है $1.7 बिलियन का नुकसान भी हुआ था। 1999 उड़ीसा साइक्लोन जो आया था उसकी वजह से 10,000 लोगों की जाने गई थी और $4.44 बिलियन का जो है नुकसान हुआ था। उस टाइम की जो रेंज रही होगी, ठीक है। ग्रेट बेकरगंज जो साइक्लोन जो बांग्लादेश को जिसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था उसकी वजह से जो है 2 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और नरगिस साइक्लोन जो आया था उसकी वजह से 1.3 लाख जो है लोगों की जाने गई थी। और ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन जो आया था उसकी वजह से 1 लाख लोगों की जाने गई थी, ठीक है। ये जो नरगिस साइक्लोन आया था ये 3 मई 2008 को आया था और जो ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन है ये 1882, काफ़ी पुराना है, लेकिन उस हिसाब से भी इसने जो है स्पीड के हिसाब से भी इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था, ठीक है। अभी ये हम देखते हैं, अभी पिछले कुछ टाइम में जो न्यूज़ में रहे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स में से 2-3 साइक्लोन्स देखते देखते क्या स्पीड में चेंज था, कितना नुकसान में जो है फ़र्क आया है पहले के टाइम से, तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। देखिए अम्फान साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना था मई 2020 में पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। तो
72 लोग 72 लोग जो है इसमें उन्होंने अपनी जान को गंवा दी थी और $13 बिलियन का नुकसान हुआ था। और इसकी स्पीड देखिए 260 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक्सट्रीम लेवल से भी ऊपर का जो है साइक्लोन था। फिर भी इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। हम पहले से हमें पता चल जाता है और हम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा देते हैं, अच्छी सेफ जगह पे हम पहुँचा देते हैं। तो इतना जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन जान का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। फ़ैनी था, फ़ैनी नॉर्थ इंडियन ओशन में बना था मिड 2019 में, और कुल 89 लोगों की जो है इसमें जान गई और 8.1 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ। इसकी भी स्पीड देखिए आप, एक्सट्रीम लेवल की स्पीड थी इसकी 250 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट जो है निसर्ग साइक्लोन बना, जो कि अरेबियन सी में बना जून 2020, 140 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। और उस वक्त जो है पेंडेमिक चल रहा था और बहुत फास्ट एक्शन लिया गया। एक दिन पहले ही जो भी आसपास के एरिया में हॉस्पिटल्स या आसपास के एरिया में लोग थे उनको वहाँ से दूसरी जगह पे पहुँचा दिया गया, सेफ जगह पे, तो इतना नुकसान नहीं हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले भी जो साइक्लोन्स आ रहे थे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अभी भी आ रही है, उनकी भी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी नुकसान कम हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आगे और भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए और हम बहुत पहले इनके बारे में पता कर पाए और कम से कम जो है नुकसान हो। जो कोस्टल एरिया में, जिन एरिया में इनकी वजह से नुकसान होता है, वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बने, घर वगैरह जो है ये साइक्लोन प्रूफ हो, ताकि लोगों की जानें भी कम जाए और नुकसान भी कम हो। ठीक है, तो ये था वीडियो जो पास्ट में जितने भी डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स थे उनके बारे में, कुछ साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।